नमस्कार साथियों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। भाई दुबई वीए में अगर आप काम करते हैं तो आप किसी भर्ती एजेंट के द्वारा, भर्ती एजेंसी के द्वारा किसी कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, तो आपसे पैसा लिया जाता है, चार्ज यानी सर्विस जिसको बोला जाता है या कमीशन बोला जाता है। जी हाँ, आपको क्या पता है कि दुबई वीए में कोई भी भर्ती एजेंट हैं जो एजेंसी लेके बैठे हैं, भर्ती एजेंट या एजेंट कोई भी मान लो, वो आपसे जॉब लगवाने के नाम से पैसा लेते हैं जबकि वो इलीगल है। आपको पता है इस बात का? मुझे लगता है कि 99% लोगों को इस बात का पता नहीं है कि आपको जो भर्ती करने वाले एजेंट हैं, जो किसी कंपनी में आपका इंटरव्यू करवाते हैं, वो आपसे पैसा लेते हैं। 1000 दराम से लेके 2000, 2500, 3000 दराम तक वो आपसे वसूल लेते हैं, जबकि इनलीगल है। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पूरी हम डिटेल से हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या प्रोसेस होता है। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करें। 2022 का एक कानून बना हुआ था 51। जी हाँ, उसमें साफ साफ ये प्रावधान किया गया कि भाई जो भर्ती एजेंसियां हैं उनको 8 प्रकार के प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, अस्थायी तौर से, अस्थायी तौर से या परमानेंट ब्लॉक करके ताला, भाई ये चाबी पकड़ो और जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है, अपने बयान में भी उन्होंने बताया, मानव संसाधन मंत्रालय और अमीरात मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी करके 2022 फर्स्ट में एक चेतावनी भी दी थी कि भाई देश के अंदर यानी यूएई दुबई के अंदर जो लोग काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त एजेंसी, जो वर्कर होते हैं उनको काम लगवाने के लिए जो लाइसेंस प्राप्त एजेंसी या एजेंट हैं, वो वर्करों को अस्थायी जॉब या अस्थायी जॉब में भर्ती करवाने के नाम पे, कंपनी में इंटरव्यू करवाने के नाम पे, जॉब लगवाने के नाम से एक मध्यस्थता का काम करते हैं। जी हाँ, यानी ये आप हैं, ये कंपनी है, बीच में कौन है? कोई नहीं है। कंपनियां भी सियाणी होती हैं, वो डायरेक्ट आपको बहुत कम चांस में लेती नहीं है, वो भर्ती एजेंटों के माध्यम से लेती है। जी हाँ, अब ये भर्ती एजेंट है, वो आपसे पैसा चार्ज करते हैं। जी हाँ, 500, 1000, 1500, 2000 जितना उनको मौका मिले उतना वो ले लेते हैं। जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो भर्ती एजेंट होते हैं उनको अगर वो जॉब, अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यार फिर उनको फायदा क्या होगा, उनको पैसा कौन देगा, वो क्यों बैठे, क्यों जॉब लगवाएंगे? जी हाँ, इसका आंसर ये है कि मान लो कि मैं भर्ती एजेंट हूँ, दुबई में ऑफिस लेके बैठा हूँ और मैं आपको जॉब लगवा रहा हूँ, तो मैं आपसे पैसा ना लेके मैं ऑफिस से चार्ज करूंगा, जिस कंपनी में चार्ज करूंगा, जिस कंपनी को मैं 10, 20, 30, 50 वर्कर दे रहा हूँ, वो मुझे पैसा देगी। यहाँ पे दोनों गेम होते हैं भाई, कंपनियां भी पैसा देती हैं और इधर आप लोगों से भी पैसा ले लिया जाता है। यानी एक तीर से दो निशान मारते हैं एजेंट लोग, और इनके बहुत सारे लोग तो पैसा लेके भाग जाते हैं, दबाव पड़ता है तो ये लोग आपको कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं। जबकि जो मानव संसाधन मंत्रालय, अमीरात मंत्रालय का जो बयान आया था उसमें साफ साफ ये बात बताई गई थी कि आप किसी भी वर्करों को मध्यस्थता के नाम से, जॉब लगवाने के नाम से पैसा नहीं ले सकते। आपके खिलाफ में कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। दंड प्रक्रिया, बाकायदा जेल तक का ऑप्शन है इसमें, लाइसेंस परमानेंट रद्द करने का भी ऑप्शन इसमें बताया गया है। जी हाँ, आगे उन्होंने 8 प्रकार की शर्तें भी रखी हैं कि अगर आप किसी वर्कर को कंपनी में जॉब लगवाते हैं तो पूरी कंपनी की आपकी जिम्मेदारी होगी, जिस भर्ती एजेंसी के द्वारा वर्कर काम लगता है। जी हाँ, उनके बीच में जो भी कंडीशन है ईमानदारी से वर्कर को बताएं कि भाई इस कंपनी में जॉब करोगे, ये कंडीशन है, इस तरह से फॉलो करना है। कोई आप झूठ नहीं बोल सकते, उनसे पैसा नहीं ले सकते, इनको चिटिंग नहीं कर सकते, उनको आप दबाव नहीं दे सकते, उनसे पासपोर्ट वगैरह नहीं ले सकते। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन उन्होंने 7-8 पॉइंटों के माध्यम से बताई है। तो शॉर्ट में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि भाई मैन पावर है या भर्ती एजेंसी है, उनका काम इतना ही है कि वो मध्यस्थता करती है। मध्यस्थता के बदले में कंपनी उनको चार्ज देती है, जबकि वो आपसे पैसा मांग लेते हैं और उधर कंपनी भी पैसा दे देती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत है। उनका काम सिर्फ मध्यस्थता करके कंपनी तक पहुंचाना और कंपनी से अपना कमीशन लेना होता है, क्योंकि वो तीसरे पक्ष की भूमिका निभाते हैं। अब तीसरे पक्ष में वो दोनों तरफ से दलाली खा जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, किसी एजेंसी, ऑफिस एजेंट के द्वारा अप्लाई करते हैं, तो आप इनके सामने ये बात रख सकते हैं कि सर ऐसे है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप हमें जॉब लगवाते हैं तो कंपनी आपको पैसा देती है, कमीशन देती है। वर्करों से कमीशन लेना बिल्कुल गलत बात है, इलीगल है। इस बात को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।